तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करने वाले मार्केट के एक ऐसे कंपनी के बारे में जो आज के दिन लाइव मार्केट में भी आप चेक करोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली होगी। सबसे पहले मैं आज की तारीख आपको बता देता हूँ। तो हम 24 जून 2025 की बात कर रहे हैं। मार्केट अभी लाइव है और एक कंपनी के बारे में जो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है उसका रिएक्शन उस स्टॉक में काफ़ी बड़ा हमको देखने को मिल रहा है। उसके बारे में जो रिपोर्ट है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये किसी भी टाइप का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है, इस बात को कृपया आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले शेयर प्राइस मोमेंटम की बात करें और स्टॉक के नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक का नाम आपको नजर आ जाएगा एनवीरियो इंफ्रा इंजीनियरिंग। ये वाले कंपनी की या ये वाले स्टॉक की हम बात करने वाले हैं बिकॉज इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी जंप आज के दिन हमको देखने को मिली है। मंगलवार के दिन 24 जून 2025 के दिन देखिए अभी मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ तो ये स्टॉक लगभग 11% के करीब है। हो सकता है अभी और थोड़ा ऊपर की तरफ गया हो या हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ गया हो। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अभी मार्केट लाइव है तो मार्केट क्लोजिंग तक स्टॉक का प्राइस और भी ऊपर जा सकता है या थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हमको वन बाय वन देखनी है। सबसे पहली बात करें नया है तो देखिए स्टॉक का जो नया है आपको देखने को मिलेगा 234 का ड्यूरिंग द डे, मतलब इंट्राडे बेसिस की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखें ऑन द बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इस स्टॉक ने आज के दिन इंट्राडे हाई की बात करें तो 234 रुपये का टच किया था। और वही बात जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है स्टॉक इसके भी थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाए। अभी थोड़ा सा और डिटेल में ये इतनी बड़ी तेजी इंट्राडे में किसी भी स्टॉक में जब आती है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो कारण होगा ही होगा। बिना कारण इतना बड़ा मोमेंटम किसी भी स्टॉक में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो रीजन फॉर द राइज मतलब स्टॉक में जो इतना बड़ा मोमेंटम आया है उसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण आप देख सकते हो नया प्रोजेक्ट इस कंपनी को दोस्तों यहाँ पर मिलता हुआ आपको देखने को मिला है। कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि इनको मिल चुका है एक नया प्रोजेक्ट। जिस कंपनी का मतलब जिनको ये प्रोजेक्ट मिला है वो ऑर्डर जो मिला है उसका जो वर्थ है वो लगभग 306 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। और ओवरऑल यहाँ पर ये अपने आप में किसी भी कंपनी के लिए अपने आप में एक काफ़ी बढ़िया और एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जाएगा अमाउंट को लेके। अब ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो कौन से कैटेगरी का या कौन से टाइप का प्रोजेक्ट है तो देखिए दीज आर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम वाला ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप का इंजीनियरिंग का भी काम होगा, ईपीसी वर्क भी होगा और प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी कामकाज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में कंपनी का बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलता हुआ यहाँ पर आपको देखने को नजर आ रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब प्रोजेक्ट के थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। अब तक प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है वो हमने देख लिया। अब प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है और कितना टाइम पीरियड उसमें होगा जो जो मेंशन किया होगा मैं आपको यहाँ पर बताने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करें जहाँ पर कंपनी का ये मेन प्रोजेक्ट का काम होता हुआ नजर आएगा तो प्रोजेक्ट आर फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ इन छत्तीसगढ़, ये आपको यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रहा है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ का जो वर्क है छत्तीसगढ़ का उससे कनेक्टेड ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। प्लांट्स एंड कैपेसिटी की यहाँ पर हम बात करें तो अंबिकापुर सरजिया का जो प्लांट्स कैपेसिटी का बात करेंगे तो देखिए एमएलडी का मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिलियन लीटर्स पर डे वाला ये पर्टिकुलर नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो 16 एमएलडी का मतलब क्या है, इसका प्लांट का जो कैपेसिटी है 16 मिलियन पर डे के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा इन लीटर, ठीक है। उसके अलावा अंबिकापुर का बाकी सारा जो भी प्लांट्स एंड कैपेसिटी है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक और जो एरिया है लोकेशन है उसका भी प्लांट्स एंड कैपेसिटी ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये तीसरा लोकेशन कोरबा करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है उसका भी 30 MLD करके पूरा का पूरा कैपेसिटी आपको नजर आ रहा है। तो इसका कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स है। अब और भी प्रोजेक्ट डिटेल्स में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के यहाँ पर बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट इस कंपनी को
यहाँ पर मिला हुआ है, इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें ये इंक्लूड है कि ओवरऑल अगले 15 साल तक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी इनके अंडर बना रहेगा। तो आप याद रखना, सिर्फ कंपनी को ऑर्डर नहीं मिला है कि कंप्लीट करके दे दो, उसके अलावा 15 ईयर का जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इस कंपनी के साथ बना रहेगा। तो अपने आप में ये एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अलग अलग टाइप का, एक बढ़िया टाइप का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर कंपनी का रिएक्शन, कंपनी का स्टेटमेंट भी आता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के जो चेयरमैन है उन्होंने भी यहाँ पर बात करके रखी है, उनका नाम है संजय जैन, जो चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने ये कहा है कि वी आर प्राउड टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंपनी के लिए ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है, काफ़ी बड़ी बात होती है। ऐसा स्टेटमेंट चेयरमैन जो है कंपनी के और यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर है संजय जैन, इनकी तरफ से आ चुका है। उसके अलावा फोकस एरिया की अगर हम बात करें, जो कंपनी के स्टेटमेंट में आते हुए आपको नजर आएगा, तो कंपनी ने ये बोला है दे आर वेरी कमिटेड टू क्वालिटी वर्क। ये भी इन्होंने बोला है सस्टेनेबिलिटी एंड टाइमली डिलीवर टू सपोर्ट इंडियाज वाटर एंड सैनिटेशन गोल। इंडिया का जो भी वाटर एंड सैनिटेशन गोल है, इसके तहत कहीं ना कहीं जो भी इनको अभी काम मिला है वो उसके ऊपर पूरा कमिटेड रहेंगे, क्वालिटी वर्क करके देंगे, सस्टेनेबल वर्क करके देंगे। ये सारी ऑब्वियस सी बातें, पॉजिटिव चीज़ें बोलनी ही पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो देखिए स्टॉक का जो RSI है लगभग 40.6 के करीब का आपको नजर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी चेंजेस हो चुके होंगे बिकॉज स्टॉक में अभी पंपिंग होती हुई आपको नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये स्टॉक नाइदर ओवर बॉट में ना ओवर सोल्ड में, मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा बिकवाली वाले जोन में भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खरीदारी वाली जोन में भी नहीं है, एकदम बीच में, या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रल जोन में आपको नजर आ रहा है। लेकिन अभी मार्केट बंद होने तक इसमें भी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलने चाहिए। जब तक बात करें मूविंग एवरेज की, तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है बिलो मूविंग एवरेज। मतलब जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं मार्केट के अलग अलग स्टॉक्स के लिए, अलग अलग इंडेक्स के लिए, उस मूविंग एवरेज के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी नीचे की तरफ है। अब कौन से मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हो ये वाला जो स्टॉक है करंटली, मतलब अभी के टाइम 20 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे आपको नजर आएगा, 30 दिन का, 50 दिन का और 100 दिन का जो मूविंग एवरेज का पर्टिकुलर प्राइस है उसके नीचे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है वीकनेस है स्टॉक के ओवरऑल ट्रेंड में। मतलब स्टॉक अब तक मैक्सिमम कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के दिन जो खबर स्टॉक में फ्लोट होते हुए हमको देखने को मिली है, उसके कारण स्टॉक में काफी जबरदस्त तेजी हमको नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स RSI न्यूट्रल था और मूविंग एवरेज निगेटिव थे। मतलब स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड जो अब तक था आज के दिन तक वो निगेटिव था। ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर हम देखें 2025 में, तो आप देख सकते हो ईयरली फॉल इन 2025 सो फार द स्टॉक डाउन बाय 32%। जो इंडिकेटर्स ने अभी हमको समझाया कि इस साल की बात करें जनवरी से लेकर अब तक 32% की गिरावट स्टॉक में आ चुकी है। 6 महीने के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उतना ही टाइम आपको होता हुआ नजर आएगा, तो फॉल भी उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। अराउंड 35% का फॉल पिछले 6 महीने में स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट वैल्यू की बात करें स्टॉक के, तो कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है 3,711 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। मतलब अपने आप में ये क्या है, ये एक काफी छोटे स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। इस बात को भी यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये कंपनी का कामकाज क्या है, हुआ दे। तो देखिए एनवीरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसका 15 साल के आसपास का या उससे भी ऊपर का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी करती क्या है, व्हाट दे डू, दे बिल्ड वाटर, यहाँ पर आप देख सकते हो दे बिल्ड वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो बहुत सारी कंपनियां जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रही है, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रही है, जो मेरे हिसाब से फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा सेक्टर बन सकता है या बनने वाला है, उसी कैटेगरी की ये कंपनी आपको नजर आ रही है। बिकॉज ये कंपनी भी वाटर एंड वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है उसको बिल्ड करने का काम करते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है फॉर द गवर्नमेंट, प्राइवेट के लिए नहीं, फॉर द गवर्नमेंट के लिए ये काम करते हुए आपको नजर आएंगे। कंपनी सर्विस क्या क्या इसमें ऑफर करती है, ये हैंडल करते हैं सब कुछ, जिसमें डिजाइनिंग आती है, इंजीनियरिंग भी आती है, कंस्ट्रक्शन भी आता है और मेंटेनेंस भी आता है। मतलब सिर्फ बनाने का काम नहीं, बनाने से पहले जो डिजाइन चाहिए होता है वो भी कंपनी करती है, बनाती भी है, इंजीनियरिंग वर्क भी होता है, और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद जो मेंटेनेंस की जरूरत होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती हुई आपको नजर आएगी। स्पेशल फोकस एरिया की बात करें तो STPs, SS, CTPS ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो अलग अलग इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है वो सब कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल जितना हो सकता है सारा का सारा
सारा डेटा एकदम डिटेल में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने का यहाँ पर काम किया है और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ भी आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।